जी हां दोस्तों, हरियाणा पहुंची राहुल की सेना। दलित संगठनों के लोग, खाप पंचायतों ने किया घेराव। 48 घंटों का अल्टीमेटम हुआ खत्म। बौखलाए नायब सैनी की शाह को कॉल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई राहुल गांधी के लोकसभा के चुनावी क्षेत्र रायबरेली में एक दलित की निर्मम हत्या के बाद हरियाणा में आईपीएस पूरन सिंह की मौत अब इस देश में दलित उत्पीड़न खत्म होने के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है? क्या वाकई अब इसे राहुल गांधी ने आर पार की लड़ाई बना ली है? क्या वाकई दलित संगठन और राहुल गांधी की सेना और खाप पंचायतों ने मिलकर के मोदी शाह की सरकार के साथ साथ हरियाणा समेत देश की तमाम प्रदेश सरकारों में एक मैसेज देने का काम न सिर्फ करेंगे बल्कि अब उन्हें मजबूर करेंगे कि अब ये पीड़ा उत्पीड़ा नहीं चलेगा? दोस्तों, सबसे पहले चंद सेकंड का आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, हरियाणा की सड़कों पर यह प्रदर्शन भर की तस्वीरें नहीं है। यह संदेश है देश की मोदी और हरियाणा की सैनी सरकार को। यह संदेश है देश में दलित विरोधी हिंसा के खिलाफ सरकार को। दोस्तों, आईपीएस पूरन कुमार की संदेहास्पद मौत पर सरकार और हरियाणा पुलिस के अड़ियल रवैये, हरियाणा ने खाप पंचायतों और दलित संगठनों का 45 घंटों का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। सरकार के खिलाफ दलित संगठनों का पूरन कुमार के न्याय के लिए हल्ला बोल शुरू है, तो दूसरी तरफ सरकार की दमनकारी नीति भी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो सच साबित होती हुई दिख रही है। अब आईपीएस पूरन की पत्नी के साथ वही हो रहा है। और यही बार नहीं, अब तो हरियाणा सरकार दमनकारी नीति पर उतारू है। कैसे वो आपको विस्तार से बताऊं, मगर उससे पहले राहुल की इस भविष्यवाणी को सुन लीजिए। एक सेंसिटिविटी है, ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। राहुल गांधी ने ये बात पहले कही थी और ये बात चंद घंटों के बाद सच साबित होती नजर आ रही है। राहुल गांधी के हरियाणा में हुंकार, सरकार पुलिस के धागे खोलने के बाद हरियाणा में एसआई संदीप लाठा की संदेहास्पद मौत और सुसाइड मामले पर सवालों की बारिश है। मगर इस बीच में राहुल के हुंकार के बाद दिल्ली के कथित आदेश मिलते ही नायब सरकार ने हरियाणा में योगी वाला कदम उठाना शुरू कर दिया। योगी वाला कदम यानी कि दोस्तों, अगर किसी के यहां कुछ हिंसा हुई है, किसी पीड़ित के साथ उनको सांत्वना देनी है, जाकर उनके आंसू पोंछना है, तो उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपने देखा, रायबरेली में कांग्रेस, सपा, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, दूसरी पार्टियों के नेताओं को पहुंचने तक नहीं दिया गया। एक तरफ दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी के पीछे पुलिस प्रशासन लगा दिया गया और दूसरी तरफ हरियाणा में दलित संगठनों, खाप पंचायतों के योद्धाओं, राहुल की सेना से घबराई सरकार ने पूरे प्रदेश को छावनी में तब्दील कर दिया। चूंकि दलित संगठनों और खाप पंचायतों के 45 घंटे के अल्टीमेटम का समय खत्म हो रहा है और राहुल के हरियाणा पहुंचकर सैनी और मोदी सरकार समेत हरियाणा की पुलिस को कटघरे में खड़ा करने के बाद सरकार और घबराई दिख रही है। पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की बड़ी तैयारी है। घबराए सैनी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। सरकार ने सभी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए आदेश दिया। मुख्य सचिव कार्यालय की राजनीतिक शाखा की ओर से यह निर्देश जारी किया गया, जिसमें सभी डीसी, एसपी, आईजीपी, पुलिस आयुक्तों को कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने की बात कही गई। सरकार के निर्देश में कहा गया
कि हाल के दिनों में पूरन कुमार की मौत से जुड़े घटनाक्रम को देखते हुए राज्य में सामाजिक तनाव की स्थिति बन सकती है। इसीलिए सभी जिलों में स्थानीय संगठनों, सामुदायिक नेताओं से समन्वय बनाए रखते हुए हालात पर कड़ी नजर रखने को कहा गया। किसी भी ऐसी गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने की बात कही गई जो शांति और सौहार्द को प्रभावित कर सकती है। स्थिति की नियमित रिपोर्ट सरकार को लगातार भेजी जाने की बात कही गई है। दोस्तों, दरअसल ये एक नॉर्मल मैसेज या साधारण संदेश नहीं है। यह दरअसल एक शुरुआत है कि अब हरियाणा के अंदर जो विरोध प्रदर्शन होने जा रहे हैं, जिस लड़ाई का आह्वान राहुल गांधी कर चुके हैं, सोनिया गांधी अब हरियाणा में पहुंचने की बात कही जा रही, जैसा कि कहा गया कि राहुल के पहुंचने के बाद अब सोनिया के वहां जाने की बातें आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में खाप पंचायतों के लोग, दलित संगठनों के लोग, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लोग हरियाणा में नायब सरकार को घेरने के लिए पहुंच रहे हैं। इसीलिए सरकार घबरा करके चौतरफा इन तमाम लोगों को रोकने की कोशिश करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया। अब ऐसे में दोस्तों, आपने देखा, आपको एक घटना याद दिलाता हूं। हाथरस आपको याद है ना? हाथरस में भी एक दलित युवती के साथ में क्या कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्षी पार्टियों के नेता वहां पहुंच रहे थे, किस तौर पर पुलिस ने मानो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया था, किस तौर पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी। और उसके बाद आपको याद होगा, उस दलित युवती के शव को चुपचाप रात के अंधेरे में 3 बजे दाह संस्कार कर दिया गया था। आरोप लगे थे कि मिट्टी का तिल छिड़क कर संस्कार कर दिया गया, बिना परिवार वालों को भरोसे में लिए हुए। हरियाणा में चूंकि आरपीएस पूरन सिंह की पत्नी खुद एक आईएएस अधिकारी हैं, उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदारों में कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जाहिर तौर पर मामला बहुत हाई प्रोफाइल है। इसलिए सरकार वो सब कुछ मनमाने तरीके से नहीं कर पा रही है। यह अलग बात है कि राहुल गांधी के वहां जाकर के मुलाकात करके वापस आने के बाद में एक नया प्रकरण जो सामने आया संदीप लाठा का, जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, संदेह के घेरे में लोग ला रहे हैं। मगर इन तमाम चीजों से इतर अब आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी के खिलाफ भी एक तरीके का जाल बिछा रही है सरकार, यानी कि कैसे उनको उनके कदमों पर गलत साबित किया जाए। आप देखिए, राहुल हरियाणा पहुंचे, बैकफुट पे सरकार चली गई, या दिल्ली से हरियाणा के नायब सैनिक को आदेश जारी कर दिया गया। चूंकि महापंचायत की तरफ से जो अल्टीमेटम का समय था वह आज पूरा हो रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहां जाकर के जिस अंदाज में हुंकार भरी, उसका इंपैक्ट भी दिख रहा है। उधर जैसे ही राहुल के हरियाणा पहुंचने की खबर सरकार को लगी, विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक दबाव बढ़ने की बीच सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया, आपको पता है। लेकिन अब तक पूरन कुमार के पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने पोस्टमार्टम की इजाजत देने से इनकार किया था। वो इस मांग पर अभी भी कायम है। हालांकि राहुल गांधी ने उनसे कहा था कि सरकार तमाशा कर रही है, अब अंतिम संस्कार होने दिया जाए। सरकार को पहले सुसाइड नोट में नामजद सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात जो लगातार कही जा रही है। और मेरा सवाल यह है कि आखिर सरकार डर क्यों रही है? डाइन डिक्लेरेशन को कोर्ट भी एक सबूत के तौर पर मानता है। डाइन डिक्लेरेशन वर्बली हो, मौखिक हो, लिखित हो या किसी तौर पर हो। अब दोस्तों, देखना होगा कि डीजीपी को जो छुट्टी पर भेजा गया, क्या यही बार कार्रवाई है गुस्सा शांत करने के लिए? मगर दोस्तों, खबर है कि शाह भी हरियाणा जा रहे हैं। प्रदेश में बने विरोध के माहौल के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो हरियाणा के जो उनका जो दौरा था उसे रद्द कर दिया गया। 17 अक्टूबर को पानीपत की रैली में वो संबोधित करने वाले थे। उधर पूरन कुमार के परिवार के समर्थन में हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी सह हरियाणा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहा है। कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री कहते हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल किस तौर पर पीड़ित परिवार से मिलने के गया, सांत्वना देने के बाद आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। आवश्यकता करने पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, राहुल की सेना ने सरकार को अपना वादा निभाने की बात दोहराते हुए फिर से चेतावनी दी। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है।
और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं मां पर, बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और यह बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है, इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा अब बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, मोदी और शाह जो लगातार ये कहते हैं, आपको याद है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जुमला कि आप मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, आप मुझे मार लीजिए। दोस्तों, उस पद के लिए मैं किसी तरह के ऐसे अटपटे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, मगर उनका ये जुमला एक हास्यास्पद, एक मजाक है दलित समाज के लिए। प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ शख्स ये कहे कि आप दलितों को मत मारिए, मुझे मार लीजिए, ये लॉजिकल भेजे में घुसने वाली बात है। लेकिन यही है उनका तरीका, उनकी नीति और उनकी नीयत। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।